नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगर आप प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलते हैं या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, तीनों में से सबका मतलब सेम है। अब आगे चलते हैं। आप लोगों को बताया गया होगा और किसी ने बताया होगा और आप जानते भी होंगे। यू आर फ्रेंकली विद दिस, अगर आपको सेंटेंस के अंदर डज दिखता था, DOES डज दिखता था, या फिर ES दिखता था एक्शन वर्ब के साथ, या फिर एक्शन वर्ब के साथ S दिखता था, जब कभी भी आपको इस तरह से भी स्टूडेंट्स दिखता था तो आप बोलते थे द गिवन सेंटेंस इज इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में वो लिखा गया है। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर इस तरह से कुछ नहीं हमें दिखेगा तो भी कुछ बातें ऐसी है कि वो भी आएंगी हमारी प्रेजेंट सिंपल टेंस में। कैसे आएंगी? सपोज एनी सेंटेंस इज रिटन इन फैक्ट, कोई भी सेंटेंस फैक्ट के ऊपर लिखा गया है, ट्रूथ है और जनरलाइजेशन है, तो उसमें क्या होगा? वो सारे सेंटेंस जो हमारे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएंगे। जैसे कोई फैक्ट्स आ गया, देखिए आपको बता रहा हूँ बड़े ध्यान से, फैक्ट्स आ गया, कोई भी फैक्ट्स लिखा गया है या फिर ट्रूथ है, ट्रूथ है, अगर कोई ट्रूथ लिखा गया है, ट्रूथ है और फैक्ट है और जनरलाइजेशन है, जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन, अगर इस तरह से कोई बातें हैं लिखी गई है, कोई भी लाइन लिखी गई है जो फैक्ट के ऊपर है, ट्रूथ के ऊपर है, जनरलाइजेशन के ऊपर है, तो डायरेक्टली वी आर एबल टू से द सेंटेंस इज रिटन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस, बोथ आर सेम। You are going to describe simple present tense or present simple tense, both are same. Suppose I am going to write an example for you. You see and try to guess in what is this sentence, fact, truth or generalization. First is the sun is bright. The sun is bright. The sun is bright. Sun is bright. We all know, all students know, all everyone is know. Sun is not dark. Sun is not blue. Sun is not yellow. Sun is bright. सूर्य के अंदर चमक है, सब जानते हैं, ऐसा कोई नहीं काला पीला नीला ऐसा नहीं होता है। Sun is bright. This is the truth of the world. दुनिया की सच्चाई है। तो जो सच्चाई है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगी, वो सिंपल होगी और प्रेजेंट में ही है, क्योंकि सूर्य तो आज भी चमक रहा है, अभी भी चमक रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बाद में कुछ और था अभी कुछ और हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। वो फैक्ट्स है। गिवन लाइन इज फैक्ट, देयरफॉर दिस विल कम प्रेजेंट सिंपल टेंस। सेकंड सेंटेंस आई कैन राइट लाइक दिस, this will also come on present simple tense. Sentence is like this: pigs are, या फिर ऐसे लिखे pigs don't fly. Everyone is frankly with this, pigs can't fly. Everyone is know this. सबको पता है कि सुअर उड़ती नहीं है, डुक्कर उड़ सकती नहीं है, पिग कैसे उड़ेगी? नहीं उड़ेगी। दिस इज द फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। और ये सन भी ब्राइट है, ये भी सच्चाई है। तो जो सच बातें हैं, जो ट्रुथ बातें हैं, जो तथ्य के ऊपर रखी हुई है और सच्चाई पे अपने हैं, उनमें नो चेंजेस, दैट ऑल सेंटेंस विल कम ऑन प्रेजेंट सिंपल टेंस। एंड थर्ड वन, आई एम गोइंग टू राइट दिस सेंटेंस। थर्ड इज लाइक दिस: cats are better than dogs. Cats are better than dogs. Anyone can like dog, anyone can like cats. किसी को कुत्ता पसंद हो सकता है, किसी को बिल्ली पसंद हो सकती है। दिस इज नॉट फैक्ट, ये फैक्ट नहीं है। इसमें फैक्ट कैसे दिखा सकता हूँ? इसमें फैक्ट को बताया जा सकता नहीं है, क्योंकि किसी को डॉग्स पसंद आ सकते हैं, किसी को बिल्ली पसंद आ सकती है। देयरफॉर दिस इज द, और जो सबकी बातें सब में आता है वो जनरल होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जनरलाइजेशन हो रहा है। जनरलाइजेशन मतलब वहाँ पे दो बातें, तीन बातें या जनरल अपने अपने विचार हो सकते हैं। जहाँ अपने अपने विचार हो सकते हैं वहाँ पे जनरलाइजेशन होगा।
तो इसको हम जनरलाइजेशन में लेंगे, लेकिन इट्स ऑल्सो विल कम प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये भी हमारा किस में आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्यों आएगा? आर तो दिख रहा है, ये प्रेजेंट का उदाहरण है और एग्जाम्पल है। और कैट्स आर बेटर देन डॉग, इसको ये डिग्री के फॉर्म में लिखा गया है। जब आप डिग्री सीखोगे तो समझ जाओगे, लेकिन इसका इतना ही मतलब है कि यहाँ पे जनरलाइजेशन है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, बट दिस इज नॉट फैक्ट, नॉट ट्रूथ, बट दिस इज जनरलाइजेशन। But there is available R. R is going to indicate that is from present tense. Therefore, that will come also simple present tense. Fourth is like the it's cold, it's cold, it's cold, it's cold in winter, in winter, winter. It's cold in winter. हम सबको पता है, सब जानते हैं कि कोल्ड होता है विंटर सीजन में। विंटर ठंडी का मौसम हो और बहुत ज़्यादा गर्म हो, रजाई ओढ़ के कोई सोता रहे तो सही बात है ना। विंटर में तो ठंडा तो लगेगा ही। अब ऐसे बोला जाए इट्स कोल्ड इन विंटर, तो ये बात सच है। अगर ठंडी का मौसम है, विंटर सीजन चल रही है, तो कोल्ड तो होगा ही, ठंडी तो हो गई, ठंडा तो होगा ही। दिस इज गिवन लाइन इज डिपेंड इज ट्रूथ, और ये फैक्ट है। ऐसा तो नहीं है कोल्ड है, विंटर सीजन चल रही है और कोल्ड है, और कोई ऐसे ही बस डांसिंग कर जा रहा है, बोलता है मुझे ठंडी नहीं लग रही है, बिना रजाई तो सब कपड़ा लिए, तो नहीं चलेगा। दिस इज लाइन इज गिवन इन ट्रूथ एंड फैक्ट ऑल्सो, फैक्ट होता है। तो ये सब बातें जो है चारों की चारों हमारी आ जाएंगी, किसमें आ जाएंगी? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अब आप लोगों को थोड़े और 4 एग्जांपल्स मैं यहाँ पे देता हूँ, जो वो भी बातें जो है हमारी आ जाएंगी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे किसी की रूटीन हो गई, रूटीन्स हो गया, किसी का रूटीन्स हो गया, हैबिट्स हो गई, हैबिट्स हो गई, और क्या हो गया? रेगुलरिटी हो गई, रेगुलर हो गया। कोई भी चीज़ रेगुलरिटी हो गई, हैबिट्स हो गया, ये सब अगर होगा तो भी हम उसको किस में लेके जाएंगे? वी विल डायरेक्टली विल गो टू प्रेजेंट सिंपल टेंस, दैट ऑल विल कम बिकॉज रेगुलरिटी इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस विल कम। फिफ्थ वन हमारा इस तरह से हुआ, जैसे कि लिख दिया आई ऑलवेज, आई ऑलवेज, आई ऑलवेज, इस तरह से लिखा आई ऑलवेज ईट लंच, ईट लंच, लंच एट नून, नून। आई ऑलवेज ईट लंच एट नून, मैं रोज लंच लेता हूँ एट नून पे, मतलब दोपहर के टाइम पे, आफ्टरनून ऐसा होता है ना, तो नून पे लेते हैं। तो ऑलवेज, ऑलवेज इज गोइंग टू शो द रेगुलरिटी ऑफ द पर्सन। कोई तो होगा आई, आई कोई तो होगा ना, मैं होगा, आप होंगे, कोई तो होगा जो आई होगा, तो रेगुलरिटी दिखा रहा है। ऑलवेज इज गोइंग टू शो रेगुलरिटी। और यहाँ पे नून भी जो है एक टाइम बता रहा है, एट नून बता रहा है, ये भी टाइम बता रहा है कि नून मतलब दोपहर हो गया। ऑलवेज मतलब रोज रोज हो रहा है, जब रोज रोज हो रहा है तो ये भी किस में आएगा? सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगा। और सेकंड वाला इस तरह से लिखा, आप नून को नहीं लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऑलवेज जो है ना, ये ऑलवेज बता रहा है, ऑलवेज बता दे रहा है। और नून भी है तो दोपहर का टाइम है, अभी रूटीन है, रूटीन में आ गया। 6 वाला इस तरह से मैंने लिखा, जैसे देख लीजिए, यू प्ले गेम, यू प्ले गेम, यू प्ले गेम एवरी डे, एवरी डे, यू प्ले गेम एवरी डे। कोई है, यू किसी के लिए बोला गया है, ही इज ऑलवेज, ही प्ले गेम एवरी डे। वो गेम्स क्या करते हैं? गेम्स ले लेते हैं यहाँ पे, गेम्स एवरी डे, क्योंकि बच्चे क्या है, कई गेम खेलते हैं। कोई भी आदमी अभी कुछ गेम खेल रहा है, बाद में कुछ और खेलेगा। यू प्ले गेम्स एवरी डे, आप खेल जो है रोज रोज खेलते हैं। तो यहाँ पे एवरी डे इज गोइंग टू शो अस रेगुलरिटी, रूटीन ऑफ द पर्सन इज शोइंग इन हियर एवरी डे। एवरी डे हमको रूटीन बता रहा है, और हैबिट्स भी हो सकती है, रेगुलर है, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, वो दिखा रहा है इसमें। हैबिट भी हो सकती है खेलने की, रूटीन भी उसका हो सकता है रोज खेले। तो इस तरह से ये भी हमारा जो है ये आ जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, बिकॉज एवरी डे का रूटीन है उसका, तो रूटीन्स भी होगा तो इसी तरह से होगा। और लास्ट में लिखा, श्याम
श्याम starts work. Syam starts work at 9 a.m. 9 a.m. डेली, 9 a.m. डेली। और डेली क्या करता है, 9 a.m. को अपना वर्क स्टार्ट करता है। श्याम स्टार्ट्स वर्क एट 9 a.m. डेली। तो डेली क्या करता है, 9 a.m. को स्टार्ट करता है ना, तो 9 a.m. और डेली उसमें अपना क्या दिख रहा है, रेगुलरिटी दिखा रहा है, रेगुलरिटी उसमें है। जैसे ऑलवेज था तो रोज रोज था, डेली मतलब रोज रोज हो गया, तो डेली, तो ये इसके वजह से भी सेंटेंस इज गोइंग टू शो अस रूटीन, हैबिट्स, रेगुलर। दैट्स ऑल विल कम इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस। My eighth or last example is this. My last example is like this. They study English. They study English. They study English. They study English every Monday. Every Monday they study English. Every Monday they study English. Every Monday. हर मंडे को क्या होता है, वो स्टडी करते हैं। दे स्टडी एवरी मंडे। कोई तो है, बहुत सारे लोग, किसी के लिए इंडिकेशन किया गया है, ही इज डूइंग स्टडी एवरी मंडे। वो करता है, एवरी मंडे को स्टडी करता है। जब मंडे आता है तो रूटीन उसका हो गया कि नहीं हो गया, एक 7 दिन के बाद एक रूटीन फिर से चलता है, फिर संडे मंडे स्टार्ट होता है। तो उस तरह से रूटीन के हिसाब से एवरी मंडे इज गोइंग टू शो the routine of the person, therefore it will also come present simple tense. I think I did try to do my better. I think everyone have understand my this explanation, and part 2 I will explain in my next video.